कक्षा 10 गणित बुक है एनसीईआरटी का और ये बिहार बोर्ड का मैथ बुक है एनसीईआरटी का और ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम 12.3 प्रश्नावली 12.3 क्षेत्रमिति का जो ये क्वेश्चन है इसमें हम 9, 10, 11 और 12 ये 4 सवाल जानेंगे। इससे पहले हमने 1 से 4 तक 4 से 8 तक सवाल जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां सवाल जो है उसको पहले हम समझते हैं। 9वां सवाल देखिए क्या है। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त है। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, दो परस्पर लंब व्यास है, इसलिए ये व्यास इसको लंब व्यास बोला गया है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ये जो ओ और डी है तो ओ डी छोटका, ये जो छोटका वृत्त दिख रहा है ना आपको, इसी का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 है तो छायांकित भाग ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वेरी सिंपल है, हमने एक चित्र देखिए बना लिया है, अब आपको समझना है। सबसे पहले हमको ओ ए 7 दिया गया है तो बताइए सभी त्रिज्या बराबर, ओ डी भी 7 होगा, ओ बी भी 7 होगा, ओ सी भी 7 होगा। तो लिख देते हैं ओ 7 सेंटीमीटर। लेकिन ओ डी ये जो वृत्त है इसका तो व्यास है, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। r बराबर 7/2 सेंटीमीटर इसका आया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये लंब डाला गया है, ये भी लंब डाला गया है। तो लंब डाला गया है तो बताइए ये कोण कितना डिग्री का बनेगा। ये कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। ये भी 7 है और यहाँ से यहाँ ये भी 7 है। ये O है, इसको 0.7 मत समझिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अच्छा ये वृत्त है इसका तो निकाल लेंगे, ये तो छायांकित है। लेकिन इधर वाले में ये त्रिभुज है, ये छायांकित है, तो ये अर्धवृत्त ले लेते हैं। अर्धवृत्त ए सी बी, इसका नाम O है, तो ए ओ बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए ओ बी सी का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि एक त्रिभुज इधर भी है एक इधर, दोनों बराबर है। तो अर्धवृत्त ए ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक किए, एक ये भी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब तो छायांकित भाग का आएगा। मतलब यहाँ पर चलिए इसको ब्रैकेट कर दीजिए, अब प्लस ओडी वृत्त ओडी का क्षेत्रफल, वृत्त ओडी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओडी का क्षेत्रफल। तो अब देखिए अर्धवृत्त ए ओ बी सी का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब माइनस 2 गुना त्रिभुज ए ओ सी, तो ये हुआ आधार, ये हुआ ऊंचाई, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ओ ए गुना ऊंचाई ओ सी। और 2 से गुना है, 2 गुना है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना नहीं किया, माइनस यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस ओडी इसका क्षेत्रफल πr²। अब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया। पाई देखिए, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या, ये अर्धवृत्त है ये बड़ा वाला, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है 7 है, तो 7 गुना 7 इस सब के बटा में 2, माइनस ये 2 और 2 कट गया। ओ ए गुना ओ सी, तो ओ ए गुना ओ सी, ओ ए 7 है गुना ओ सी भी कितना है 7 है, तो 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, प्लस πr² मतलब 22/7, इसका त्रिज्या 7/2 है ना त्रिज्या, तो 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर। 7 कटा, 2 से काटिए 11 बार में, 7 कटा, 2 से काटिए 11 बार में, 11 सते 77, ठीक है, 11 सते 77 माइनस 7 सते 49, 77 में 49 को घटा दिए। अब देखिए आगे प्लस यहाँ पर 7/2, तो 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर। 77 में से 49 को घटाएंगे 28 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 77 में 2 से भाग देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। और
38.5 प्लस है माइनस नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा और यही हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला 66.5। ये देखिए आपका 9वां सवाल का आंसर है 86.5 पारे 3 का। चलिए सवाल नंबर 10 नंबर हमारा सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। ये देखिए त्रिभुज का भुजा जो है उसका आधा होगा इस वृत्त की त्रिज्या। 3 गो वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73205 लेने के लिए कहा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। छायांकित भाग तो इतना दूर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -1 2 3 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि एक चतुर्थांश दूसरा तीसरा तीनों में एक चतुर्थांश बना हुआ है, या 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये भी त्रिज्यखंड ये भी तो चतुर्थांश मानिए या त्रिज्यखंड। चतुर्थांश क्यों? क्योंकि इस तरह के इसमें 4 बनेंगे तो चतुर्थांश हुआ, या तो ये आपका चतुर्थांश या इसी को त्रिज्यखंड मानेंगे तो 60 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ऐसा करते हैं 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, वृत्त की त्रिज्या कितना है, त्रिभुज की भुजा का आधा, तो पहले तो भुजा निकालना पड़ेगा, तो हम भुजा निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर ही सूत्र लगा देते हैं, क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा है 17,320.5 बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये 4 भाग में है तो गुना में चला जाएगा, मतलब 17,320.5 ये 4 आ गया गुना में, ये √3 आ गया भाग में, अब बराबर भुजा स्क्वायर। अब देखिए 17320.5 गुना 4, √3 का मान कितना है 1.73205। अब दशमलव उड़ाएंगे तो गुना में ऊपर में कितना आ जाएगा 1 2 3 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0, इधर दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में एक अंक है तो 1 0। अब देखिए 17,320 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशमलव 1,73,205 1,73,205 कट गया, ठीक है। नीचे में 10 बचा तो 1 1 0 काट देंगे, हम बराबर में भुजा स्क्वायर। अब बताइए 4 गुना ये 4 0 है तो 4 0 यहाँ पर लिख देंगे, 4 पर 4 0 1 2 3 4, अब बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट आएगा तो 4 यहाँ पर हो गया 40,000, अब बराबर भुजा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 200, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना आया 200 आया, और अभी सवाल कुछ नहीं सिर्फ भुजा आया। अब देखिए त्रिभुज की भुजा का आधा है क्या त्रिज्या, भुजा आया 100, इसका आधा मतलब 50, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गो त्रिज्यखंड है तो 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दिया ही हुआ है कितना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, -3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr स्क्वायर, तो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से इसको काट दीजिए, 3 से 12 3 36, 120 आएगा, -θ का मान समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री, अब बटा 120 गुना पाई का मान 3.14 बोला गया है, पाई का मान 3.14, आर त्रिज्या हमारा कितना 50 आया है तो 50 गुना 50। अब 60 से भी काट दीजिए, 2 बार में कटा तो कितना
17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये 2 से काटिए 25 बार में करता है, 25 को 50 से गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 3.14 गुना 25 5 125 तो 1250 हुआ। 17320.5 माइनस इसको गुना कीजिए 1250 से, इसमें गुना कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भुजा हमारा आया है 200, तो भुजा 200 आया है तो त्रिभुज की भुजा बराबर 200/2 देंगे, मतलब हमारा त्रिज्या 100 आएगा। यहीं से मिस्टेक आया, ठीक है। इसीलिए तो हम सोच रहे थे ये आंसर से दूर हम क्यों भाग रहे हैं। तो 100 यहाँ भी आएगा 100, 2 से काटेंगे तो बचेगा 50, ठीक है। ये 1 स्टेप को हम थोड़ा सा काट देते हैं। अब समझिएगा 17,320.5, ठीक है, 17,320.5। इसमें जो है आपका 17,320.5 जो है इसमें घटेगा, कितना घटेगा तो 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो 314, इधर 50 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 17,320.5 माइनस 314 में 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15,700, और इसको जब घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका बचेगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर, मतलब मैथ के सवाल में जो है कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 बोल रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रुमाल है और इस प्रकार से 1 2 3 3 6 3 9 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि बताया गया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये डिजाइन है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति 12 दोनों देखने के लिए बोल रहे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल तो बहुत आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए बताया क्या जा रहा है कि ये डिजाइन बना हुआ है 9 गो, ये रुमाल है। अब ये डिजाइन को काट करके हटा दीजिए, जो ये शेष भाग बचता है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से जितने भी डिजाइन है उसका क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा की ज़रूरत होगी। तो वर्ग की भुजा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वर्ग की भुजा, या ये या इधर भी हो सकता है। तो त्रिज्या दिया है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया, त्रिज्या दिया। त्रिज्या मतलब आधा दिया, और इसको पूरा करेंगे तो व्यास होगा, मतलब कि त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे तो एक वृत्त का व्यास, और उस व्यास में 1 2 3 से गुना करेंगे तो ये तीनों का व्यास मिलकर के भुजा बन जाएगा। वर्ग का भुजा आ गया तो क्षेत्रफल, फिर एक एक करके एक का क्षेत्रफल निकालेगा, 9 से गुना कर देंगे तो निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा ए बराबर, अब देखिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे तो व्यास आएगा, और एक वृत्त का व्यास है और उसमें 3 वृत्त है तो 3 गुना ना व्यास होगा, 3 गुना वृत्त का व्यास। अब 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि 3 वृत्त है। तो त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा, 2 गुना 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब बराबर 3 गुना 14 सेंटीमीटर बराबर 42 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा वर्ग की भुजा। 42 क्यों आया, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, एक वृत्त का त्रिज्या दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया। अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो पूरा व्यास, फिर इसका पूरा, तीनों को सीधा जोड़ेंगे तो आ रहा है ना भुजा। उसी प्रकार से इसका भुजा आ गया, वर्ग का भुजा आया तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 42 है, 42 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर 42 सेंटीमीटर गुने 42 सेंटीमीटर, गुना कर लीजिए 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को गुना करने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब हमें वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और डिजाइन की संख्या 9 है तो सभी डिजाइन
का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। 9 से क्यों गुना किए? क्योंकि 9 वृत्त है तो 1 का निकाल करके 9 से गुना कर देंगे, तो बराबर 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 9 गुना पाई का मान 22/7 और आर 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 7 7 कटा तो 22 7 154 154 गुना 9 154 गुना 9 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कीजिए 9 चौक 36 का 6 बाकी 3 9 पचे 45 3 48 बाकी 4 9 एकम 9 9 6 13 1386। अब हमें निकालना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो भाषा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल या वृत्ताकार डिजाइन का 9 गुना, क्योंकि 9 डिजाइन है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और 9 वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो बताइए घटा कर कितना? 14 से 6 जाएगा 8, 5 यहाँ 8 है तो 15 से 8 घटेगा 7, यहाँ 6 6 से 3 जाएगा 3 और 1 से 1 तो कट जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 12.3 का 11वां सवाल है और 378 आया और आप इसका आंसर देखिए 378, ठीक है। 12.3 का 11वां सवाल है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट सवाल का लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए 12 नंबर सवाल है। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये देखिए चित्र 12.30 OACB ये एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये पूरा त्रिज्या हुआ तो पूरा OA हो गया 3.5, OD हुआ 2, ये OB कितना 3.5, क्योंकि ये और ये पूरा त्रिज्या है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB। चलिए पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमने देखिए चित्र बना लिया। OACB ये त्रिज्या 3.5 OB और OA 3.5, OD कितना है 2 सेंटीमीटर। केंद्र O को माना गया, ये O केंद्र है, त्रिज्या 3.5, OD 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपको पिछले वीडियो में पिछले कई सवालों में चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताए थे। क्या होता है? 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर 2 बार, ठीक है। अब देखिए 3.5 से 7 को 2 बार में काट दीजिए, 22 को इससे गुना करते हैं, कर लेते हैं 22 पंच 110 का 0 बाकी 11, 22 तिया 66, 11 77 और 1 अंक के बाद दशमलव बटे 4 दूना 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। आंसर मिला लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 77/8 है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला का आंसर है। अब दूसरा 49/8 है तो वो भी आपको हम ज्ञात करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो आपको रंगा हुआ भाग दिख रहा है यही छायांकित भाग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक नहीं मतलब एक और चीज़ करना है। क्या, हमको ओ डी ज्ञात करना है। ये 3.5 तो ओ ए है, पूरे है, तो ओ डी बराबर ओ डी बराबर क्या होगा, ये पूरे ओ ए माइनस ओ डी हमको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ओ डी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए हमको निकालना नहीं पड़ेगा, सब काम ठीक ही है। तो 1/2 इंटू ओ डी इंटू ओ बी। तो अब बताइए 77/8 यहाँ पर कर लेते हैं, आपको दिखेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 ओ डी 2 है, 2 सेंटीमीटर, ओ डी 2 सेंटीमीटर है इंटू ओ डी 2 सेंटीमीटर, ओ बी जो है 3.5 सेंटीमीटर, 2 कट गया तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा दीजिए, बट्टा में 1 आएगा, 8 1 का लघुत्तम 8, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 8 8, तो 8 5 40 का 0 बाकी 4, 8 24, 4 28 और 1 अंक के बाद दशमलव। तो 77 में से 28, 17 से 8 गया 9 बचता है और 6 से 2 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर बचता है और आपको आंसर हम पहले ही दिखा दिए थे 49/8। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा नंबर का है ना 49/8, यहाँ पर देखिए 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में ये पार्ट 3 वीडियो था और हमने इसमें 12 तक सवाल जाना, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, 12 तक सवाल जाना। अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 4, उसमें हम पूरा ख़त्म करेंगे इस अध्याय को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।